हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट 1 है और अभी इसके और भी आगे पार्ट्स आएंगे। ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन फार्मेसी। कि फार्मेसी में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शंस हैं ए टू डिटरमाइन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ऑप्शन सी टू क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ऑप्शन डी टू डिटरमाइन द वेट ऑफ सैंपल। सो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मेन पर्पस होता है वो क्या करता है, वो क्वांटिफाई करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एनालिटिक्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, इसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी फिनोप्थलीन एंड ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। सो जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन टाइट्रेशन एट पॉइंट द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज कंप्लीट इज कॉल्ड। वो पॉइंट बताना है जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती है और उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एंड पॉइंट, ऑप्शन बी इक्विवेलेंस पॉइंट, ऑप्शन सी स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी रेफरेंस पॉइंट। सो जब हम टाइट्रेशन करते हैं, जहाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उस इंडिकेटर का नाम बताना है जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कॉमनली यूज़ किया जाता है और कौन सी रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनोप्थलीन, ऑप्शन सी ब्रोमोथीमॉल ब्लू एंड ऑप्शन डी लिटमस। सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं जब एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं, उसमें जो कॉमनली एसिड मतलब इंडिकेटर क्या होता है, वो होता है फिनोप्थलीन। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रोल ऑफ एन इंडिकेटर इन अ टाइट्रेशन। मतलब इंडिकेटर का रोल क्या होता है एक टाइट्रेशन में। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू सिग्नल द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई द एनालाइट, ऑप्शन सी टू चेंज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी टू स्टेबलाइज द सॉल्यूशन। सो इंडिकेटर का जो रोल होता है टाइट्रेशन में, वो क्या करता है, वो सिग्नल देता है किसी चीज़ का एंड पॉइंट। सो जो ऑप्शन ए है टू सिग्नल द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आयोडीन। मतलब कौन सा टाइट्रेशन है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, जिसमें आयोडीन का यूज़ होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऑप्शन बी प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, ऑप्शन सी रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड ऑप्शन डी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो आयोडीन का हम लोग यूज़ किस में करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ अ ब्यूरेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब जो मेन पर्पस होता है ब्यूरेट का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वो क्या होता है। ऑप्शन है,
ऑप्शन ए टू होल्ड द एनालाइट, ऑप्शन बी टू मेजर द pH ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन सी टू एक्यूरेटली डिलीवर द टाइट्रेंट एंड ऑप्शन डी टू वेट द सैंपल। सो जो प्यूरेट का वर्क होता है वो क्या होता है कि वो एक्यूरेटली डिलीवर करता है टाइट्रेंट को, राइट। तो क्या है जो हमारा टू एक्यूरेट डिलीवर टाइट्रेंट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयंस। मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में किस रिएजेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि वो फॉर्म करे कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयंस। ऑप्शन है ऑप्शन ए एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। सो जो ऑप्शन ए है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स इंडिकेटर। इनमें से कौन है जो एक रिडॉक्स इंडिकेटर है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फिनोप्थलीन एंड ऑप्शन डी क्या है यूसिन। सो जो स्टार्च होता है ये क्या हमारा रिडॉक्स इंडिकेटर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज द टाइट्रेंट अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। किस टाइप की टाइट्रेशन में जो टाइट्रेंट सॉल्यूशन होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ऑप्शन बी रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड ऑप्शन डी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में, राइट। सो ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब EDTA। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन के यूज़ करते हैं इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेशन कराने में। ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी लिटमस, ऑप्शन सी ब्रोमोथाइमॉल ब्लू एंड ऑप्शन डी फिनोप्थलीन। सो जो एसिड बेस का टाइट्रेशन होता है उसमें बेसिकली हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं फिनोप्थलीन। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या यूज़ करते हैं हम लोग फिनोप्थलीन। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट इज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट हम कैसे मेजर करते हैं। ऑप्शन है ए ग्राम्स पर लीटर, ऑप्शन बी मिलीग्राम, ऑप्शन सी मोल्स पर लीटर एंड ऑप्शन डी पार्ट ऑफ मिलियंस। सो जो हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वो करते हैं मोल्स पर लीटर में। सो ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन। जो उसका मेन एडवांटेज है क्या होता है कि जब हम लोग यूज़ करते हैं क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन। ऑप्शंस हैं
ऑप्शन ए इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, ऑप्शन बी इट इज़ हाईली रिएक्टिव, ऑप्शन सी इट हैज़ अ नोन एंड स्टेबल कंसंट्रेशन, एंड ऑप्शन डी इट चेंज कलर एट द एंड पॉइंट। सो क्या करते हैं हम लोग, इसलिए प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं कि इससे हमें क्या पता चला, इट हैज़ नोन एंड स्टेबल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें उसका कंसंट्रेशन पता होता है और स्टेबल कंसंट्रेशन होता है। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इन सब में से किसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ऑप्शन है ऑप्शन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ऑप्शन बी बीकर, ऑप्शन सी कोनिकल फ्लास्क, ऑप्शन डी ब्यूरेट। सो जो हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलर चेंज ऑफ फिनोप्थलीन इन बेसिक सॉल्यूशन। मतलब जो फिनोप्थलीन होता है वो क्या कलर चेंज करता है इन बेसिक सॉल्यूशन में। ऑप्शन है रेड टू ब्लू, ऑप्शन बी कलरलेस टू पिंक, ऑप्शन सी येलो टू रेड, एंड ऑप्शन डी ब्लू टू ग्रीन। सो फिनोप्थलीन बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करता है वो होता है कलरलेस टू पिंक, कि वो कलरलेस होता है और अपने आप को पिंक में चेंज कर देता है। सो ऑप्शन क्या है बी क्या होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ टाइट्रेंट यूजेस AgNO3 एज द टाइट्रेंट। किस टाइप की टाइट्रेशन करते हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं AgNO3 एज अ टाइट्रेंट। ऑप्शन है ऑप्शन ए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एंड ऑप्शन डी रिडॉक्स टाइट्रेशन। सो AgNO3 का हम यूज़ करते हैं किसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। सो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ऑप्शंस हैं ए हाईली रिएक्टिविटी, ऑप्शन बी हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन सी एबिलिटी टू डिजॉल्व इन वाटर, एंड ऑप्शन डी स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होता है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है वो स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी, की वो स्टेबल भी होता है और प्योरिटी भी होती है उसके अंदर। सो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। मतलब मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग जो बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं किसमें टाइट्रेशन में। ऑप्शन है ऑप्शन ए टू चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर, ऑप्शन बी टू मेंटेन अ कांस्टेंट pH ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी टू रिएक्ट विद द एनालाइट, एंड ऑप्शन डी टू स्टेबलाइज द टाइट्रेशन। सो जो हम लोग क्या करते हैं बफर का यूज़ करते हैं वो क्या मेंटेन करता है वो कांस्टेंट pH ड्यूरिंग द टाइट्रेशन को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन बी टू मेंटेन द कांस्टेंट pH ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन मोर्स टाइट्रेशन। इनमें से कौन सा मोर्स टाइट्रेशन में रिएजेंट यूज होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम थायोसाइनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। सो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो क्या उसको हम यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट इन मोर्स टाइट्रेशन। सो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है सो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।